एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं अंगारकी चतुर्थी की पूजा विधि शेयर करूंगी। जब चतुर्थी मंगलवार यानी ट्यूसडे के दिन आती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी बोला जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की विशेष पूजा करी जाती है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अंगार की चतुर्थी से 21 चतुर्थियों के व्रत के जितना फल प्राप्त होता है। इसीलिए आज के दिन गणपति जी को सभी चीजें 21 अंक के उसमें ही चढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो लाल रंग का विशेष महत्व होता है। अंगार की चतुर्थी के दिन गणपति जी को जितनी चीजें चढ़ाएं कोशिश करके लाल रंग की चढ़ाएं। मैंने पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर चावल रखेंगे। चावल यानी अक्षत। अक्षत रखने के बाद गणपति जी की मूर्ति या फिर फोटो को वहां विराजित करें। फिर जल से छींटा देकर मैं भगवान का स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद अब जो है गणपति जी का तिलक करेंगे। तो गणपति जी का लाल कुमकुम से तिलक करें, उन्हें लाल रंग का वस्त्र यानी मोली धागा अर्पित करें। सभी चीजें भगवान को लाल रंग की चढ़ाएं। आज के दिन जो लाल रंग के सिंदूरी गणपति जी होते हैं उनकी पूजा का भी बहुत विशेष महत्व होता है। यहाँ पर मैंने गणपति जी को सबसे पहले चंदन से तिलक किया है। चंदन से तिलक करने के बाद उसके ऊपर हम कुमकुम यानी रोली से तिलक करेंगे। गणपति जी को 21 दुर्वा चढ़ाई जाती हैं, 21 मोदक अर्पित करे जाते हैं और 21 बार काफी लोग उनका तिलक मतलब जितनी भी चीजें चढ़ाते हैं सब 21 की क्वांटिटी में चढ़ाते हैं। अगर आप 21 की क्वांटिटी में नहीं चढ़ा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कम भी चढ़ा सकते हैं। 5 कम से कम आप चढ़ाएं, 5 मोदक या कोई भी मिठाई। आप खीर बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ पर तिलक कर लिया है। तिलक करने के बाद गणपति जी को जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। तो इस प्रकार से गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। फिर उन्हें वस्त्रों के स्वरूप हम मोली अर्पित करेंगे। मोली अर्पित करने के बाद अब गणपति जी को इत्र लगाएंगे। तो इत्र लगा लेंगे। अगर आपको जास्वंद यानी गुड़हल का फूल मिल रहा हो तो गणपति जी को वो अर्पित करें। उसके अलावा सुपारी का फूल हो तो सुपारी का फूल चढ़ाएं और जो भी फूल आपको मिले आप गणपति जी को चढ़ा सकते हैं। मेरे को पीले और नारंगी फूल मिले तो मैंने गणपति जी को पीले और नारंगी फूल चढ़ाए हैं। इस प्रकार से गणपति बप्पा को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को दुर्वा अर्पित करेंगे। दुर्वा गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है। आप गणपति जी को 21 दुर्वा इस तरीके से एक बंडल बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी को दुर्वा अर्पित कर दी है। दुर्वा अर्पित करने के बाद अब जो है नैवेद्य यानी प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रसाद अर्पित करने के लिए मैंने यहाँ पर जल चढ़ाया है। प्रसाद में मैंने रसगुल्ले लिए हैं, राजभोग लिया है, आप कुछ भी मिठाई ले सकते हैं। गणपति जी का सबसे अधिक प्रिय मोदक और लड्डू होता है। इसके अलावा भी आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आप घर में बना रहे हो। अंगारकी चतुर्थी का व्रत किया जाता है जिसमें फलाहार कर सकते हैं। आप निर्जला व्रत करना चाहें तो निर्जला व्रत कर सकते हैं और फलाहार व्रत करना चाहें तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। प्रसाद अर्पित करने के बाद अब जो है हम अंगारकी चतुर्थी पर गणपति जी को स्पेशली, क्योंकि ये माघ मास की अंगारकी चतुर्थी है, इस बार इस दिन सकट चौथ यानी माघी चौथ भी है और इसीलिए आपको भगवान को तिलकुट का प्रसाद भी जरूर से अर्पित करना चाहिए। तिलकुट का प्रसाद मतलब गणपति जी को तिल और चीनी मिलाकर उसको पीसकर आप प्रसाद में अर्पित करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो गणपति जी को मैंने विशेष रूप से इस बार की अंगारकी चतुर्थी पर तिल का भोग अर्पित किया है। तिल का प्रसाद भी भगवान गणपति को जरूर से चढ़ाएं। अब जो है भगवान गणपति की हम कथा करेंगे। गणपति जी की अंगारकी चतुर्थी की कथा करेंगे तो यहाँ पर मैं दीपक रख लेती हूँ। दीपक पर भी हल्दी कुमकुम पुष्प रखकर हम दीपक का पूजन करेंगे। दीपक ज्योति का दीपम ज्योति का पूजन करेंगे और इस तरीके से पुष्प अर्पित कर लेंगे। फिर आपको जो है दिए का पूजन करने के बाद भगवान गणपति की अंगारकी चतुर्थी की व्रत कथा करनी है। तो इस पुस्तक में भगवान गणपति की कथा है। आप इंटरनेट से भी कहानी सुन सकते हैं। अगर बहुत लोग साथ में मिलकर पूजा कर रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति कहानी सुना सकता है और इस तरीके से हम अंगारकी चतुर्थी की कथा कर लेंगे। तो ये अंगारकी चतुर्थी व्रत कथा है। व्रत कथा कर लेने के बाद गणपति जी को जो भी आपने नैवेद्य अर्पित किया है, प्रसाद अर्पित किया है, वो प्रसाद सभी भक्तों में बांटें, अपने परिवार वालों में बांटें और अपना व्रत भी शाम को उसी से खोलें। आपको अपना व्रत जब चंद्रमा आसमान में आ जाए, जब चंद्रोदय हो जाए, उसके बाद ही आपको अपना अंगारकी चतुर्थी का व्रत खोलना होता है। इस प्रकार से आपको जो है अंगारकी चतुर्थी की पूजा करनी है।
लास्ट में गणपति बप्पा की आरती करें। आरती करने के बाद जो भी नैवेद्य आपने चढ़ाया है उसका भोग लगाएँ, दक्षिणा चढ़ाएँ और इस तरीके से अंगारकी चतुर्थी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको मेरा अंगारकी चतुर्थी का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोज़ के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लास्ट में गणेश जी की कपूर आरती करके उनको दक्षिणा चढ़ाएँ और आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी।